सबको उठा के डालो जेल में। लेकिन एक भी हत्या न होने दो, एक आपका फर्ज है। बिहार की एनडीए सरकार एक 33-34 साल के लड़के के पीछे चलने के लिए मजबूर हो गई, जिसको आपने इतनी गाली दिया। अपराधी मंत्रियों के घर में बैठे हुए लोग हैं। हाई लेवल मीटिंग का मतलब क्या होता है? अपराध पर काबू पाना। चाहे आशा करता हो, युवा साथी हो, शिक्षक हो, सबको लाठियों से स्वागत होता था इसी पटना में। सरकार गूंगी है, बहरी है, कई दिनों से घटनाएं चल रही है। अब गोली चलना बाकी कहाँ रह गया? आप इस मुझे बिहार कि बिहार के लोगों को हिफाजत के लिए अब आपको कदम बढ़ाना चाहिए। नीतीश जी को पीछे ही चलना है, क्योंकि बिहार की जनता अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और एक बार फिर राजधानी पटना दहल गया। देखिए, गोलियों की तड़तड़ाहट से राजधानी पटना दहला। सुबह सुबह ही पारस जैसे हॉस्पिटल में कुख्यात अपराधियों को अपराधी ने ही मौत के घाट उतारा। मगर सवाल साफ है, पुलिस प्रशासन को क्या अपराधी अब सामने से चैलेंज कर रहे हैं? हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी, राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव हैं। इनसे सीधा सवाल लेंगे, कैसे देख रहे हैं वर्तमान में जो मौजूदा हालात हैं? राजेश जी, अब तो राजधानी पटना में मानो हर रोज अपराधी तांडव कर रहा है। देखिए, अब ये बहुत ही पटना अपराध की राजधानी है। अपराध की राजधानी, अपराध की राजधानी है। जिसको मन, अगर कोई भी अपराधी मन बना ले कि किसी को मारना है, वो जाके मार सकता है। सरकार गूंगी है, बहरी है, कई दिनों से घटनाएं चल रही है। आपके अखबार के पन्ने, मीडिया हाउसेज है बड़े बड़े, वो लोग सोए हुए हैं। हमको लगता है कि बिहार में हर जगह गोलियां चली गई। अस्पताल में घुस के मारा गया, मंत्री के आवास पर गोली चली, तेजस्वी यादव जी के आवास के बगल में गोली चली, प्रत्यय अमृत के भी घर वही है, बड़े बड़े बिहार सरकार के मंत्रियों का घर वही है। अब गोली चलना बाकी कहाँ रह गया? आप ये समझिए, बिहार में पटना में अब गोली चलना बाकी रह गया। कि मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ बिहार के प्रमुख जो अखबार हैं उनसे, कि क्या अब उनके दफ्तर में अपराधी घुस के गोली मारेंगे तब वो जगेंगे? मैं न्यायपालिका के माध्यम से, क्या यहाँ के हमारे माननीय जो न्यायपालिका कभी संज्ञान लिया करते थे, न्यायपालिका को भी चाहिए, हमारे माननीय जजेस साहब लोग हैं, उनसे भी आग्रह है बिहार के 14 करोड़ लोगों के साथ कि आपको स्वयं आगे आना चाहिए। यह सरकार अब आगे आने वाली नहीं है। क्योंकि अब कोई अगर भरोसा बच गया है कि अगर कुछ सरकार की अंकुश लगेगी, क्योंकि विपक्ष के रूप में हम लोग लगातार, हमारे नेता तेजस्वी जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन इस आईने में सरकार अपना चेहरा देखना नहीं चाहती। एनडीए के नेता इनकाउंटर वाला जो ढोल बजा रहे हैं कि अपराधी को अपराधी तरीके से। मैं तो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि एनडीए के लोग क्या बोल रहे हैं। अपराधी मैं कह रहा हूँ, भगवान से अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कब किसका हत्या हो जाए कोई पता नहीं है। मैं तो अब कह रहा हूँ, जो अखबार, बड़े अखबार हैं, ये कब लिखेंगे कि बिहार रसातल में चला गया, अपराध की राजधानी है? और यहाँ की न्यायपालिका, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि अब न्यायपालिका को आगे आकर के अपने हाथों में कम से कम पटना की व्यवस्था को लेना चाहिए, ताकि क्या अब अपराधी जब हर जगह गोली मार रहे हैं, पुलिस प्रशासन को इनकाउंटर की छूट देनी चाहिए। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि भाई क्या करना चाहिए, ना करना चाहिए, ये मीडिया में बयानबाजी करना है कि बस करना है। जब अपराध हुआ, मुख्यमंत्री जी ने लगभग, हमको लगता है कि दर्जनों बैठक हाई लेवल मीटिंग कर लिया है। हाई लेवल मीटिंग का मतलब क्या होता है? अपराध पर काबू पाना। इसका मतलब वहां से सिस्टम समाप्त हो चुका है। अपराधी मंत्रियों के घर में बैठे हुए लोग हैं। अच्छा, जो लोग मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग करते हैं, उन्हीं लोगों के यहाँ अपराधी बैठे हुए रहते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल से बिहार के 13 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए मैं न्यायपालिका से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार के लोगों की जान माल की हिफाजत करें। और न्यायपालिका ने कई केसों में बगैर किसी को कोर्ट जाए हुए स्वतः संज्ञान लिया है। विगत कई वर्षों में स्वतः संज्ञान माननीय हाई कोर्ट ने लिया है। अब हाई कोर्ट पर एक भरोसा है कि स्वतः संज्ञान लेकर के और विवेक से
जैसे भी हो पटना वासी सहित पूरे बिहार के लोगों को सुरक्षा किया जाए। पप्पू यादव ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। आज गवर्नर से भी मिले थे आरिफ मोहम्मद खान से। उन्होंने कहा कि बिहार में मौजूदा हालात ठीक नहीं है, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। क्या आप लोग भी मांग करेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ पप्पू जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसे कोई हमको नहीं लेता भाई, आप जो बोल रहे हैं वही चीज तो पप्पू जी बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं कह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ कि न्यायालय करना चाहिए। देखिए, प्रशासन वही लोग है ना, फिर कौन चलाएंगे? भाई एनडीए वही है, दिल्ली में भी वही लोग है, बिहार में भी वही लोग है, और कत्लेआम हो रहा है लोगों को। जब तक डर नहीं होगा, और डर अगर किसी से हो सकता है थोड़ा बहुत, तो माननीय न्यायालय से ही हो सकता है। और माननीय न्यायालय ने कई बार बिहार में, कई बार, आप पन्ना उलाटिएगा, कई बार स्वतः संज्ञान लिए हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं माननीय न्यायालय को कि बिहार के लोगों को हिफाजत के लिए अब आपको कदम बढ़ाना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर अब गोलियां केवल 2 जगह नहीं चल पाई हैं, वो अखबार का दफ्तर और न्यायालय का न्यायाधीश। अच्छा, यहाँ देखिए ना, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है पोस्टर में, थोड़ा अगर आप पीछे आगे देखेंगे, राजेश जी, तेजस्वी भवा बिहार। अब आरोप तो आप लोगों पर भी लग रहा है कि जो अभी बिहार में मौजूदा हालात है, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, षड्यंत्र और साजिश तो पीछे से आप ही लोग रच रहे हैं सरकार को बदनाम करने के। तो भाई हम रच रहे हैं तो हमको जेल में क्यों नहीं डाल रहे हो? अच्छा भाई, बाद में हम रच रहे हैं, सब रच रहा है, पूरे विपक्ष को उठा के डाल दो ना भाई। तेजस्वी जी को जेल में डाल दो, तेजस्वी जी को डाल दो, राहुल गांधी को डाल दो, दीपांकर जी को डाल दो, जितने सारे जो इनके 110 एमएलए हैं उनको उठा के डाल दो, जिनको जो कब्ज करता है जिला अध्यक्ष है, सबको उठा के डालो जेल में, लेकिन एक भी हत्या न होने दो। ये आपका फर्ज है। देखिए, बयानबाजी से हत्या रुकेगी? भाई, अगर तुमको लगता है तो ताला मारो ना भाई, सब जगह ताला मार दो, सब जगह ताला मार दो, बंद कर दो, सबको उठा के डाल दो, लेकिन बिहार के लोगों की हत्या मत होने दो। अच्छा, ये बचाओ, ये काम है तुम्हारा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बयानबाजियों पर नहीं जाए। बिहार के लोगों के लिए सोचा कि नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री? एगो बात समझिए, ये तो पीछे पीछे चलने वाला मुख्यमंत्री है, पीछे पीछे इंजीनियर है ना, पता ना कैसे इंजीनियर बन गए, कौन बना दिया, कैसे पास कर गए, जिसको इतना भेजा नहीं है। पूरा इनका टीम लगल था कि तेजस्वी यादव के लिए कौन नहीं गाली दिया, लोग कौन कौन गाली नहीं दिया तेजस्वी जी के लिए। आप लोग खुश नहीं हैं? हम नहीं, हम तो यह कहना चाहते हैं कि यह 13 करोड़ बिहारियों की जीत है। जब उन्होंने तेजस्वी जी ने कहा कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, और आपके लिए संघर्ष करूंगा, 13 करोड़ बिहारवासी तेजस्वी जी के साथ खड़ा हो गए। उनको 200 यूनिट बिजली के लिए खड़ा हो गए, युवा आयोग के गठन के लिए खड़ा हो गए, डोमिसाइल के लिए खड़ा हो गए। तो नीतीश जी क्या किए? तेजस्वी जी के पीछे पीछे चलने लगे, पीछे पीछे चलने लगे। अच्छा बात है, इतिहास लिखा जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार की एनडीए सरकार एक 33-34 साल के लड़के के पीछे चलने के लिए मजबूर हो गई, जिसको आपने इतनी गाली दिया। देखिए, राज्य चलाने के लिए, देश चलाने के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, विजन चाहिए, व्यापकता चाहिए, सोच चाहिए, नॉलेज चाहिए। तुलसीदास ने लिख दिया रामायण, कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, लेकिन उनमें समाज के लिए, राज्य के लिए चिंतन था। नीतीश कुमार के पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्या तो तेजस्वी जी के पीछे पीछे घूमे, गजब वाले न्याल है तो इसमें पीछे पीछे घूमे, और उनकी पूरी टीम घूम रही है तेजस्वी जी के पीछे पीछे। ऐसा बात करते हैं। एक काम बता दो नीतीश जी कि जिसको तेजस्वी जी बोले हैं और न किए हों। अच्छा, उनको करना ही है। कहा जाता है कि झुकने, दुनिया झुकाने वाला चाहिए, हर चीज है जो झुकता है सिर्फ झुकाने वाला चाहिए, समझाने वाला चाहिए। और यह तेजस्वी जी की नहीं, बिहार के 13 करोड़ आवाम की जीत है, 13 करोड़ लोगों का जीत है। 13 करोड़ लोगों ने जिस तरह से तेजस्वी जी में अपना आस्था व्यक्त किया, अपना भरोसा जताया, इस सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन वसीम जी, मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार दवा खा रही है, ये दवा की तरह ले रही है कि हम बच जाएंगे। यही नीतीश कुमार हैं, यही सरकार है। जब जब बिहार की मां बहनें आई, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, युवा साथी हो, शिक्षक हो, सबको लाठियों से स्वागत होता था इसी पटना में। और आज उनके प्रवक्ता कहते हैं कि नीतीश जी सौगात दे रहे हैं। जब उनका भाई, उनका बेटा तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मैं दूंगा,
मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। नीतीश जी आगे कि ले लो भाई, हम ही दे रहे हैं, ये क्या करेगा। उन्होंने कहा कि मैं 1500 दूंगा, कहा कि 1100 ले लो भाई। ये पीछे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं जुआ आयोग बनाऊंगा, जुआओं की आवाज सुनने वाला कोई नहीं, कहा कि भाई मैं जुआ बनाता हूँ। तो मैं चाहता हूं कि नीतीश जी पीछे पीछे चलें, और वो चलेंगे। नीतीश जी को पीछे ही चलना है, क्योंकि बिहार की जनता अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो देखिए, आपने सुना राजेश यादव को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।